मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी। आज हम लोग मैट्रिक्स में जो है आपका इनवर्स निकालने सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कल क्या क्या सीखे थे? हम लोग कल आपका ट्रांसपोज निकालना सीखे थे। हाँ भैया जी, ट्रांसपोज निकालना, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग किस प्रकार स्क्यू साइमेट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते, ये सब कल हम यही सब सीखे थे ना कल हम लोग। हाँ जी। जैसे हमारे सामने कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक इस मैट्रिक्स को देखना है। हाँ भैया जी, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज किस प्रकार निकालते वो समझना है। हम लोग किस प्रकार ट्रांसपोज निकालते इसको देखना है। ट्रांसपोज क्या होता है? जिसको हम लोग कहते हैं परिवर्त। भैया जी, परिवर्त कैसे निकालते, इसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है। अरे जानकारी सब हो जाएगा, कल हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में तो पढ़े थे ना हम लोग। क्या ध्यान में नहीं है क्या? इसका फटाफट से ट्रांसपोज निकालना है। हाँ जी, किस प्रकार से ट्रांसपोज होगा ये तो मुझे नहीं बताना होगा। बिल्कुल सही भैया, ये तो हम खुद बना सकते हैं। इसका ट्रांसपोज किस प्रकार से होगा ये हम खुद जानते और खुद बना लेंगे भैया। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है ना? नहीं जी, आप खुद बना सकते हो भैया। कैसे बनाएंगे? जैसे ये देखो, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकाला करते थे भैया जी? ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान था। हम लोग क्या करते थे भैया जी, हम लोग जो है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते। जैसे मेरा पहला नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है वो समझो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 1 है, 6 7 6। इसका हमको ट्रांसपोज करना है, मतलब इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। सपोज इसको मान लेंगे ए, सबको आप मान सकते हो ए बी सी, आपका इच्छा। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। अर्थात ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का परिवर्त क्या होगा भैया जी? ए का परिवर्त क्या होगा? आराम से जो रो है 1 2 3 ये रो में है, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 4 6 1 रो में है, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अगेन 6 7 6 ये रो में है, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रकार इसका हम लोग क्या करते हैं, परिवर्त निकालते हैं। इसका भी हम लोग निकाल लेंगे, ये रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद ट्रांसपोज के बाद हम लोग क्या देखे थे भैया जी? बहुत प्यारा सा वर्ड है, किसी को बताइए मत। वो क्या था भैया? आपने बताया था साइमेट्रिक के बारे में। हाँ भैया, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक, कितना प्यारा सा साउंड कर रहा है ये वर्ड, लेकिन अपने वर्ड की तरह ये भी खतरनाक है। घबराना नहीं। साइमेट्रिक को हम लोग सममित कहते थे। सममित, इसमें तो आपका मित्र भी आ गया, बहुत प्यारा सा दोस्त है, दोस्ताना है इसके बीच। और स्क्यू साइमेट्रिक मतलब विषम सम्मित। विषम सम्मित मतलब दोस्ताना तो है, लेकिन उल्टा पुल्टा दोस्ताना है। हाँ जी। अब सोचो, समझना है, कुछ कुछ तो समझना है आपको। अब सम्मित और विषम सम्मित में किस प्रकार दिखाया जाए इसको समझना है। देखो, जैसे हम ये तो परिवर्त की बात हुई, परिवर्त किस प्रकार निकालते, ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स, बहुत प्यारा सा मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इस मैट्रिक्स को सम्मित और विषम सम्मित के रूप में लिखना है। भैया जी किस प्रकार लिखेंगे? इसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ए को अगर सम्मित और विषम सम्मित के फॉर्म में लिखना होगा, हम लोग क्या करेंगे, ए में हम लोग जोड़ देंगे इसके ट्रांसपोज को। मैंने सिखाया था, बिल्कुल सही। अगेन ए में घटा देंगे इसके ट्रांसपोज को, लेकिन 1/2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। हाँ भैया, ये जो है ये आपका क्या है, सममित, ये आपका क्या है, विषम सम्मित। इस प्रकार इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया करते थे। कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए। हाँ जी। चलिए, अब किस प्रकार क्या किया जाए वो समझा। ठीक, अब हम लोग पहले a प्लस ए ट्रांसपोज और a माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। हम लोग ट्रांसपोज निकालना तो सीख लिए, सुन लो। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन को करके बताया, तो फटाफट से 6 क्वेश्चन को आपको बना लेना है। 6 क्वेश्चन का ट्रांसपोज निकाल के रख देना है आपको। फिर से हम लोग साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक की तरफ आएंगे। ऐसा नहीं, अच्छा चलो ना, पहले आगे देख लेते हैं, बाद में बनाएंगे। वो काम नहीं करना आपको। ये आलसीपन छोड़ दो अब। हाँ जी, अब मेहनत करो, फुर्ती लाओ शरीर के अंदर। ये हम लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग a प्लस ए डैश निकालना सीखेंगे। भैया जी, a प्लस ए डैश तो बहुत प्यारा सा है। मतलब क्या करना, a में a डैश को जोड़ना। a क्या है हम लोग के पास, 1 2 3 4 6 1 एंड 6 7 6। इसमें हमको क्या जोड़ना है, इस a में हमको a का ट्रांसपोज जोड़ना है। a तो लिख लिए, प्लस भी लिख लिए, लेकिन इसका ट्रांसपोज इधर लिखना है। मतलब जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना। 1 2 3 4 6 1 को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अगेन 6 7 6 को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और आराम से इसको जोड़ लेंगे। तो 1 और 1 2 जोड़ो, 6 9 6 12 8 9 8 12। इस प्रकार ये हमारा a प्लस ए ट्रांसपोज निकल गया। अब हम लोग a माइनस ए ट्रांसपोज भी निकालेंगे। a माइनस ए ट्रांसपोज, फटाफट से a का वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ए डैश का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को घटा डालेंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा भैया? रिजल्ट आएगा आपका 0 माइनस 25 लिखो,
0, -2, -3, भैया जी 2 आएगा, 0 आएगा, -6 आएगा, फिर 3 आएगा, 6 आएगा, फिर 0 आएगा। ये आपका A माइनस ए ट्रांसपोज निकल गया और A प्लस ए ट्रांसपोज निकल गया। अब तो काम हो गया। हम लोग यहाँ पर इस लाइन को छोड़ दिए। यहाँ पर आपको पहले A का वैल्यू लिखना, फिर माइनस, फिर A डैश लिखना था आपको, फिर दोनों को घटा के ये चीज आएगा। ऐसा हम लोग बनाए हुए हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम लोग A प्लस ए डैश निकाल लिए, A माइनस ए डैश निकाल लिए, कोई समस्या नहीं भैया जी, कोई समस्या नहीं। अब उसके बाद क्या किया जाए, अब हम लोग जो है इस फॉर्मूले को पुट करेंगे आराम से, इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारा सममित और विषम सममित के रूप में आ जाएगा। हाँ भैया, विषम सममित के रूप में तो आ जाएगा, लेकिन कुछ तो कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो अच्छा लगे, देख करके अच्छा लगे। भैया जी रुकिए ना, आप क्यों घबराते हो, घबराया तो ना कीजिए, हम है ना, हम है ना। ये हुआ, इसको आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेंगे, उसमें बनाएंगे। हमारे पास जगह की समस्याएं आन पड़ी है, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इसको बना लोगे आराम से। A प्लस ए डैश का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, A माइनस ए डैश का वैल्यू यहाँ पुट करोगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, एक और क्वेश्चन करते, इस 4 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग करते। बाकी तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर सब आपको बना डालना है। एक 2/2 का लेते हैं, जो कि कम सम में आपका हो जाएगा। क्या है, 2 है, 1 है, 6 है, 3। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका ए मैट्रिक्स दिया होगा, ए ही मानते हैं तत्काल समझने के लिए, उसके बाद अपना जो इच्छा है वो मानना। ए हमको दिया होगा, हमको क्या करना है, सममित और विषम सममित के योग के रूप में दिखाना है। क्वेश्चन में कहा जाएगा कोई मैट्रिक्स है, इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में दिखाइए। तो हम लोग सममित और विषम सममित में A प्लस ए डैश निकालते और A माइनस ए डैश निकालते, फिर इस फॉर्मूले पे पुट करके उसको आराम से उस योग के रूप में दिखा देंगे। अच्छा भैया ये तो समझ में आया, अब कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग A प्लस ए डैश निकालेंगे। सॉल्यूशन A प्लस ए डैश, ए हमारे पास क्या है, 2 है, 1 है, 6 है, 3। डैश क्या है, 2 है, डैश कैसे निकलते, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 6 3, अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 4 7 7 6। अगेन हम लोग A माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। A क्या है भैया, यहाँ 1 है A यहाँ ऊपर पे है। हाँ जी, अब A ट्रांसपोज कहाँ है भैया जी, ढूंढट है। A ट्रांसपोज कहाँ है, इसको उल्टा पुल्टा लिखेंगे। 2 1 6 3 उल्टा पुल्टा लिखने आवत है ना। अब इसको घटा डालना है, घटाओ, 2 में 2 गया 0, 1 में 4 -5 5 0। हाँ जी, ये हम लोग का बहुत प्यारा सा A माइनस ए डैश निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले को पुट करेंगे ना। फॉर्मूला क्या था, आराम से A बराबर, A को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में 1/2, 1 में A डैश जोड़ेंगे, अगेन 1/2, A में A डैश घटाएंगे। आखिर भैया इस फॉर्म में A को क्यों लिखते, इस पर अभी गहनता से हम लोग अध्ययन करेंगे, तो घबराइए मत, आप समझ रहे हो। ओ भैया ये बात है, हम तो जानते हैं। अगेन A प्लस ए डैश की जगह पर ये पुट करना है, 4 7 7 6। क्या है, 4 7 7 6। अगेन प्लस 1/2, A माइनस ए डैश की जगह पे ये पुट करना है, 0 -5 5 0। अब यही हमारा सममित है, ये हमारा विषम सममित है। इसके बारे में इससे पहले भी बात किए थे और आज थोड़ा सा बात करेंगे। हाँ जी, ये हम लोग का निकल गया। इसी तरह हम लोग को सब का सब बना डालना है, एक भी ना छोड़ना है। हाँ जी, एक भी ना छोड़ना है, सारा का सारा पहले बनाओ, कोई कंजूसी ना चलेगी। एक बात ध्यान रखना, किसी ने खूब ही कहा है, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। समझ रहे हो, उन्होंने कुछ सोच के ऐसा कहा होगा। अगेन यहाँ देखो, ये आपका बन जाएगा, बहुत प्यार से, बहुत दुलार से इसको बनाना है। हाँ जी भैया, बहुत अच्छे से इसको बनाएंगे, इसमें कोई तकलीफ ना है। क्या चलेगा, क्या चलेगा कंठ में, लगता है कुछ तो हो गया। कोई बात नहीं, कुछ हो गया जाने दो, आज से हम मांसाहारी बन गए। यहाँ ध्यान दो, लगता है अच्छा गया। यहाँ ध्यान दो, अब क्या किया जाए, जाओ भैया जी, बाहर निकल तो नहीं सकते हो आप, अंदर में बस काटियो मत। ध्यान ध्यान दो। ये भैया क्या है, ये क्या है, इसके बारे में तनिक और विचार विमर्श करते। जैसा कि मैंने बताया, ये आपका सममित आव्यूह, ये आपका विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह किसको कहते हैं, सममित आव्यूह उसको कहते हैं, हमारे सामने कोई मैट्रिक्स आ गया, बहुत प्यारा सा मैट्रिक्स आ गया, कैसे जानेंगे ये सममित है या फिर विषम सममित है। फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, इस A का ट्रांसपोज निकालेंगे। जो भी ट्रांसपोज हो, अगर वो A के बराबर हो गया, इसका मतलब वो सममित आव्यूह है। अगर A के बराबर हो गया तो सममित आव्यूह। हाँ भैया बिल्कुल सही। अगर A का ट्रांसपोज निकाले और -A के बराबर हो गया, अगर ऐसा हो गया कंडीशन, तो वो हमारा विषम सममित हो जाएगा, विषम सममित हो जाएगा, इसमें तो कोई तकलीफ ना है। हाँ भैया, अच्छा ये बताओ सममित है या नहीं, या फिर विषम सममित है या नहीं। अरे आप बोलोगे भैया रुकिए तो सही, हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाल, ट्रांसपोज ना, हाँ जी चलो निकाल।
इस रो को कॉलम में कन्वर्ट किए, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट किए, और देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर? वो भैया जी तो बराबर ही ना निकला। मतलब ये ना तो सममित है ना तो विषम सममित है। कम से कम बराबर तो निकलना चाहिए। बराबर निकलता या फिर माइनस कॉमन लेने पे बराबर होता, पहले बराबर ही ना हुआ तो ये कुछ ना है। समझ रहे हो ना? हाँ जी भैया, कुछ ऐसा दिखाई जो कुछ हो। अच्छा ये देखो, ये तो होगा ही होगा। कैसे होगा? देखो इसका आप निकालो, 1,0 कॉलम में कन्वर्ट करो, 0,1 कॉलम में कन्वर्ट करो, बराबर है। मतलब ये हमारा सममित आव्यूह है। बिल्कुल सही। अब बोलोगे भैया आखिर आप यहाँ पर आप सवाल तो कर सकते हो ना? क्या भैया, क्या सवाल करेंगे? आप ये सवाल कर सकते हो, आखिर भैया आप ए को यही क्यों लिखे, इसी फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किए? अरे भैया जी सुनिए, क्या सुनिए, अगर हम लोग ए में, समझना, ए में अपने मन से ट्रांसपोज जोड़ दें, ठीक, फिर एक और ए ले, उसमें ट्रांसपोज घटा दें, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ये दोनों तो मर जाएगा, यहाँ पर 2a बन जाएगा। हाँ भैया 2a तो बन जाएगा। अगर हम लोग ऐसा करें, इस 2a में 1/2 से डिवाइड कर दें, तो जो 2a बन रहा है उसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ 1/2 से डिवाइड किए हुए। समझ रहे हो ना? बिल्कुल सही। अगेन हम लोग आगे चलते हैं। हाँ भैया हम लोग आगे चलेंगे, बड़ी तीव्र गति से आगे चलेंगे, कोई रोक ना पाएगा हमें। यहाँ तक तो बातें हो गई। अब भैया क्या किया जाए? साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक में इस सब को दिखा दिया, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। कोई समस्या इसमें नहीं है ना जी? हाँ भैया इसमें कोई समस्या नहीं है। हमें उम्मीद है आप जो है आपने ट्रांसपोज, इस 6 क्वेश्चन का आपने ट्रांसपोज भी निकाल लिया होगा, और आपने, हाँ जी आप लोगों आपने जो है, हाँ आप ही इसका साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के सम में इसको आपने दिखा भी दिया होगा। हाँ भैया ये तो हमने कर लिया। जब इतना सारा काम हो जाए ना, इसके बाद आगे करना है। समझ रहे हो? रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ जी हो रही है। अब देखो, अब फटाफट से क्या करना है भैया, क्या करना है वो समझिए। अब यहाँ पर कुछ रूल देखना है, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। भैया जी सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या कह रहे हैं आप? अच्छा जी क्या इंपॉर्टेंट रूल है? ऊपर में जितना भी मैट्रिक्स दिया हो, ये सारा मैट्रिक्स है। हाँ भैया इस सारे मैट्रिक्स में क्या करना है वो समझो। इस सारे मैट्रिक्स में आप क्या करने वाले हो कुछ बता दीजिए। सुनिए क्या करना है, ध्यान से समझना है क्या करना है। हम लोग जानते हैं, कोई एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं। हम लोग पहले भारी या हल्का, क्या ले लें क्या ले लें क्या ले लें, ये ले लेते हैं भारी वाला। हाँ जी पहला नंबर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 6 1 6 7 6। ये हम लोग के पास मैट्रिक्स। हम लोग जानते हैं इसको हम लोग R1 कहते हैं, इसको हम लोग R2 कहते हैं, इसको हम लोग R3 कहते हैं, इसको हम लोग C1 कहते हैं, इसको हम लोग C2 कहते हैं, इसको हम लोग C3 कहते हैं। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे, अच्छा मैं अगर कहूंगा आपको, अगर मैं कहूं कि आपको R1 को चेंज कर देना है, ठीक, R1 को इंटरचेंज करना है R2 के साथ। भैया ये क्या कर रहे हैं? R1 को इंटरचेंज करना है R2 के साथ में, मतलब R1 की जगह पे R2 पुट कर देना है, R2 की जगह पर R1 पुट कर देना है। ये हम लोग का पहला रूल है। पहला रूल क्या है समझ लो। मुझे पता है पहली बार में ये समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप अगर ऐसा मान के चलोगे कि हमें तकलीफ ना होगी तो तकलीफ ना होगी। यहाँ ध्यान दो, मेरा पहला रूल है कि चाहे रो हो या कॉलम हो, हम लोग कुछ इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ये 2 रो रहे R1 और R2, इस दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब भाई जी क्या R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें? अच्छा भैया R1 R2 इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा वो देखो। सिर्फ R1 R2 के अलावा जो है पहले लिखो, R1 R2 के अलावा ये R3 है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, तो पहले हम लोग R3 को लिखेंगे। लिखिए R3 को। अब R1 R2 को इंटरचेंज करेंगे, तो भैया जी जहां R1 है उसकी जगह पर R2 लिख लो, तो 4 6 1 लिख ली। और जहां R2 है उसकी जगह पर R1 लिख लो, दोनों को इंटरचेंज कर लिए। इस R1 को इस जगह पे लिख दो, 1 2 3 हो तो गया। क्या तकलीफ, कोई समस्या है? नहीं भैया जी ये तो काम हो गया, ए नंबर तो काम हो गया। हाँ ठीक है ये तो काम हो गया। बी नंबर दूसरा काम करना आपको, C1 को इंटरचेंज करना है C2 के साथ। इसी वाले में क्या करना है बायू जी? C1 इंटरचेंज C2 कैसे होगा वो देखो। C1 कौन है भैया? ये C1 है, ये C2, दोनों को अदल बदल कर लो। मतलब C3 का कोई काम नहीं, तो C3 को पहले हुबहू लिख लो। 3 1 6
3 1 4 लिख लिए। अब जहां पर C1 है यहाँ पर C2 लिख लो, 2 6 7 2 6 7। अब जहां पर C2 है वहां पर C1 लिख लो, 1 4 6 1 4 6। इस प्रकार बहुत प्यार से करना है बहुत दुलार से करना है सोना बाबू, अच्छे से होना है, ठीक। अगेन अगेन अगेन। भैया जी ये तो बहुत हलवा सा लग रहा है, कैसा लग रहा है? एक बात ध्यान में रखना, ऐसा आप नहीं कर देना कि R2 को इंटरचेंज कर देना C2 के साथ, ऐसा नहीं कर देना। अगर रो कर रहे हो तो रो ही करना है, अगर कॉलम कर रहे हो तो कॉलम ही करना है, समझ रहे हो ना, मिक्स नहीं करना। हाँ जी, अगर R3 को इंटरचेंज करना R1 के साथ, ये तो भैया बच्चों वाली बातें हैं। ये कौन सी बातें हैं? बच्चे वाली बातें हमें वही बातें करनी है, हमें वो ही बातें करनी है, इसलिए कृपया करके इसे बच्चा ना बोले। ला 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 ला। चलिए अभी तो हम लोग सिर्फ बी नंबर तक की, फिर सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, एफ नंबर सबको कर डालेंगे, कंफ्यूज नहीं करना। अभी हम लोग सिर्फ पहला रूल देखे हैं, पहला रूल कहता है रो और कॉलम को एक्सचेंज करना, तो इस तरह हम लोग रो और कॉलम को एक्सचेंज कर सकते हैं। R3 और R1 को एक्सचेंज करना, मतलब ये R3 है और R1 है। अब क्या करेंगे, R2 नहीं दिया, पहले R2 लिख डालेंगे, फिर जहां पर R1 है उसकी जगह पर R3 पुट कर देंगे, जहां पर R3 है वहां पर इस R1 को लिख देंगे, ये बन गया सी नंबर। डी नंबर की बात करें, C3 की जगह पर C1, C1 की जगह पर C3, मतलब इस C3 की जगह पर C1 को उतार देंगे और C1 की जगह पर C3 को उतार देंगे, ये भी बन गया। R2 और R3, R2 की जगह पर R3, R3 की जगह पर R2, R2 की जगह पर इस R3 को रख देंगे और R3 की जगह पर इस R2 को रख देंगे। हाँ जी, C2 की जगह पर C3, C3 की जगह पर C2, जहां पर C2 है इसकी जगह पर C3 और C3 की जगह पर C2, दोनों को इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज समझते हो, आप वहां खड़े हो मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं आपकी जगह पर आ जाऊंगा, आप मेरी जगह पे चले जाओगे, ये इंटरचेंज होगा, समझ रहे हो? हाँ जी, ये पहला रूल कंप्लीट। इसमें टोटल 3 रूल हो गए तीनों रूल बहुत आसान है, घबराइए मत। हाँ जी, चलिए इस तरह आप पहला क्वेश्चन तो बन गया होगा, A B C D E F, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बना डालो, रुकना ना, थकना ना और बनाते चल बनाते चल। चलो ये तो भैया हो गया, ये तो बहुत अच्छा था जो भी बन गया। हो सेकेंड रूल भैया जी समझाइए, सेकेंड रूल अब हम लोग समझते, ये तो हुआ इंटरचेंज करने वाली बातें। हाँ जी, अब सेकेंड रूल क्या कहता उसको समझते। हाँ भैया जी, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं क्या कहना है भैया जी, आप जो है R1 को चेंज कीजिए, R1 को चेंज कीजिए। किस प्रकार चेंज कीजिए? R1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, R1 को चेंज कर देना है लेकिन R1 में 2 से मल्टीप्लाई। तो कैसे किया जाए, तो देखिए कैसे करना है वो देखो। सेकेंड रूल है, इस सबको हटाया जाए, सेकेंड रूल में सेकेंड काम होगा। देखिए समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लिए। हाँ भैया जी, मेरा पहला काम है कि R1 को चेंज करना है लेकिन R1 में 2 से मल्टीप्लाई करें, तो करें क्या भैया जी? तो हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, R1 कहाँ, ये हमारा R1 है, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर डालना है, तो करो ना भाई, क्या सोच रहे हो? R1 के अलावा पहले सब उतार दो, R2 R3 उतारो, 4 6 1 6 7 6 6 7 6 उतार ली, हाथ ऊपर अब यहाँ देखो, R1 को चेंज करना है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर डालना, क्या किया जाए? मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 4। अब सोचो कैसे, समझना। अगर किसी, मान लो यहाँ पर 4 है, मैं कहूंगा अरे छोटे साहब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, फटाफट आप 4 गुना 2 कर दोगे, लेकिन इसका वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए। भैया हम हुए चंटादी, आप बोलोगे भैया हम हुए चंटादी, आप 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहें ना, हम फटाफट क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड भी करेंगे। काहे का मल्टीपल, काहे का वैल्यू चेंज होगा, ये 2 से 2 से कट जाएगा, हो गया भैया चंट आदमी है, तो यहाँ भी चंटपनी दिखाना होगा आपको। कैसे चंटपनी दिखाना होगा, मैंने तो कह दिया 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन आप बोलोगे भैया मान तो चेंज हो जाएगा ना, मान को चेंज ना करना, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, बस इसको अंदर में कुछ ना करना है, इसको सॉल्व बाहर में ही रहने देना इसको तत्काल, अभी समझने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आगे भविष्य में काम देगा, डिटर्मिनेंट में काम देगा, यहाँ पर काम नहीं देगा, यहाँ पर घबराइए बाद में, ये सारी बातें बाद में होंगी, इतना तो पहले करना है। हाँ भैया, अगर आपको जो है C3 को चेंज करना है, क्या चेंज करें भैया जी? C3 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 C3, तो कैसे करोगे वो देखते हैं। भैया जी बहुत मजा आ रहा है, मजा तो आएगा, घबराना ना है, मुस्कुराना ना है। चलिए क्या है, ये तो पहला नंबर, ए नंबर कंप्लीट हुआ। बी नंबर क्या है? बी नंबर हमारा C3 को चेंज कर रहे हैं भाई क्या है, C3 को चेंज कर रहे हैं भैया जी, C3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या होगा वो देखो। पहली बात C3 के अलावा सब उतार लेंगे, इस C3 के अलावा सब उतार 146 उतार लिए। अगेन हमको क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 9 3 एकम 3 3 6 18, 3 से मल्टीप्लाई किए 3 से डिवाइड कर देंगे, काम हो गया। और क्या करना है, अच्छा तो मतलब अगर मैं कहूँ R2 को चेंज करना है, हाँ भैया जी R2 में 2 से डिवाइड करके, तो कैसे करोगे। अगर C1 को चेंज करना है, C1 में 2 से डिवाइड करके कैसे करोगे। अगर R3 को चेंज करना है, R3 में 1 जोड़ के, 1 जोड़ने वाला काम नहीं करो, ये वाला काम नहीं करो, अगर जोड़ घटाओ नहीं काम करो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। R3 में करना है R3 अच्छा R3 माइनस R1, C1 को करना है C1 माइनस C2, ये भूल जाओ, पहले इस दोनों को देखो। सी नंबर देखो, सी नंबर में क्या कहा है भैया जी, सी नंबर में कहा जा रहा है वो देखो भैया। सी नंबर में जो है आप R2 को चेंज कीजिए लेकिन 2 से डिवाइड करके। R2 को चेंज करना है लेकिन 2 से डिवाइड करके करेंगे भैया, क्यों घबरा रहे हैं आप। चलिए पहले R2 के अलावा सबको लिखना लेंगे, लिखो ना, तो लिख लेते हैं। R2 कौन है, इस R2 के अलावा सबको लिख दो, 1 2 3 6 7 6 1 2 3 6 7 6। हाँ जी लिखो जी। अब R2 के जगह पर हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। अरे चंट आदमी हम हैं, 4 में 2 से डिवाइड 2 हुआ, 6 में 2 से डिवाइड 3 हुआ, 1 में 2 से डिवाइड 1/2 हुआ। लेकिन आप डिवाइड करने को ऐसे डिवाइड कर देंगे, आपको मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर डालना। क्यों, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ जी चल आगे, ये सी नंबर हुआ ना। अब डी नंबर क्या कर रहा है, C1 को चेंज तो करना लेकिन C1 में 2 से डिवाइड करके। भैया जी ये क्या कर रहे हैं आप, C1 को चेंज करना लेकिन C1 में 2 से डिवाइड करके चेंज करना है, कैसे करेंगे, कुछ समझ में ना आ रहा है, समझ में सब आएगा। अब यहाँ देखो C1 में 2 से डिवाइड करना है, अब C1 के अलावा सबको लिख डालो। C2 क्या है, C3 क्या है, 2 6 7 3 1 6 2 6 7 3 1 6। अब C1 में क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 1/2 4/2 मतलब 1/2 4/2 2 हो गया, 6/2 3 हो गया। इसमें जो है हमको 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई। भैया 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना। बिल्कुल सही, आप तो चंट सही में हो गए हो, अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगेन अगर मैं कहूँ चांद तारे तोड़ लाओ तो क्या तोड़ लाओगे। R3 को चेंज करना, R3 माइनस R1। भैया ये क्या कह रही है, मुझे ऐसा लगा ये तीसरा नियम है, ठीक, कि कुछ तो आपने कहा। देखो क्या करना है, सुनो ना, क्या करना है आपको, R3 में R1 को घटा डालना है। भैया जी घटा ही डाले, हाँ जी घटा ही डाले। क्या कीजिएगा, R3 को ना चेंज कीजिएगा, आप इसको चेंज कीजिएगा। हाँ जी, इसके अलावा सब लिख लीजिए। इस बच्चे का क्या दोष है, इस R1 का क्या दोष है, इस R2 का क्या गुनाह है जो इसको आपने नहीं लिखा है। अरे मैं कुछ गुनाह नहीं करूंगा, मैं सबको बराबर हक दूंगा। 1 2 3 4 6 1। अब हमको R3 के साथ, R3 ने गुनाह किया, ये बंद करके R3 को चेंज कर डालना है, R1 घटा करके। तो सोचो R3 ये है, इसको R3 को चेंज करना R1 को घटा करके, मतलब 6 में R1 को घटा, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 3 3। अगर तकलीफ हो ना, एक रफ कागज रखो, कैसे करोगे सुनो। क्या करना, R3 पहले R3 लिख लोगे 6 7 6, फिर R1 1 2 3 1 2 3 घटाना है, घटा 6 में गया भैया 5 हुआ, 7 में 2 गया 5 हुआ, 6 में 3 गया भैया 3 हुआ, 5 3 5 5 3। इस तरह लिखो, इससे रफ में करो, करना है तो, अगर समझ में नहीं आता तब, वरना मन में भी कर सकते हो। चलो ठीक, भैया क्या इसे गुना भाग करना होगा, तो पहले सोचो ना, तो अपने चंट से दिमाग का यहाँ इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। क्या करना है, पाचन हो गया, ठीक है। यहाँ देखो R3 में R1 घटाया गया, ना किसी एक्स्ट्रा टर्म का मल्टीप्लाई है, ना डिवाइड है, तब है क्या, बस दोनों को आपस में घटा दिया गया, R3 को R1 में घटा दिया गया, बस और कुछ ना। अगर वही फंडा यहाँ पर, भैया जी फंडा, ये शब्द बड़ा है गंदा। हमको जो है C1 को चेंज करना है C1 माइनस 2 C2 करके, C1 को चेंज करना है C1 माइनस C2 करके। अब इसके साथ क्या किया जाए, CT काट चला जाए क्या, भैया जी C1 को चेंज कीजिएगा, बाकी का क्या दोष है, 2 6 7 3 1 6 2 6 7 3 1 6 लिख ली। भैया मैं किसी के साथ गलत नहीं करता। अब C1 को चेंज करना, C1 क्या है भैया जी, जो C1 है उसको वैसे लिख लो, पहले 1 4 6 है, इसमें घटाना है C2 को ना, तो घटा देंगे C2, 2 6 7 है, 2 6 7 घटाओ, -1 -2 -1 लिखो, -1 -2 -1। इसको मन में ही कर सकते हो, ठीक। अगर मन में नहीं होता तो ऐसे करना, रफ में यहाँ पे मत कर देना। समझ रहे हो ना, अलग से पेज फाड़ लो और लिख कर लो ऐसे। अगेन अरे बच्चे वाला चीज है ये, बच्चे वाला। चलो
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हार्ड लेवल इस पर पहुंचोगे, मजा नहीं आ जाएगा। अब सारे का मैंने ए नंबर का, इस एक नंबर का ABCDEF मैंने बनाया। अरे भैया आप नंबर नहीं देते हो और हमसे एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मैं भी नंबर दूंगा, मतलब यहाँ का नंबर नहीं, ये आपने नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगा। ऐसा नहीं करना, सबका नंबरिंग होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग बड़ी दूर जाने वाले हैं। आप पहले 1 2 3 4 को बना बना करके मेरे पीछे दौड़ते हुए आप बिल्कुल तीव्र गति से आप बन गया होगा आपका। हाँ भैया आप बोले और मेरा बन गया आगे चलो। अब थोड़ा सा लेवल अप, यही है जो आपको डिटरमिनेंट में भी साथ देगा, मैट्रिक्स में भी साथ देगा और अच्छे ढंग से साथ देगा। इसलिए घबराइयो मत, ठीक, घबराना ना, कभी ना घबराना, साथ देगा। इसमें कम ही करो, ए नंबर R1 को चेंज करो। और भैया अब लगता है कुछ तो करने वाले हो आप। अरे कुछ ना करूंगा, घबराइयो मत। C1 को चेंज कीजिए, C1 - 3 C2, अगेन C3 को चेंज कीजिए, ला 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 लो 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 लो। ला 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 ला। अरे यार चल, कंठ में बोलने में तकलीफ क्यों दे रहा? चल ध्यान ध्यान दो। हाँ जी, कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग थे कहाँ, यहाँ पर थे ना। R1 को इंटरचेंज सब कर रहे थे। चलो यहीं पे हम लोग अपने योगदान को अच्छे ढंग से देते हैं। ए नंबर देखते हैं इसी में। भैया ए नंबर तो देख रहे हैं ना, तो देख लेते हैं। R1 दिया होगा, ठीक। हमको क्या करना बायोजी? भैया चेंज करना है आपको। क्या चेंज करना है? R1 को चेंज करना है। अच्छे से लिखिए भैया, हम इसे गोज के लिखेंगे अच्छा लगेगा। R1 को चेंज करना है। क्या करना है? R1 में घटा डालना है। किसको घटा डालना है? 2R2 को घटा डालना है। 2R2 को घटा डालना है, कोई समस्या नहीं। अब क्या किया जाए? R1 में तो घटाना है 2R2 को। भैया पहली बात, जो नहीं है यहाँ पर R1 को चेंज कर रहे हैं, सिर्फ R1 को छोड़ के पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद विचार विमर्श कीजिएगा आप, तो R1 को छोड़ के पहले लिख लो 461 676 लिख ली, कोई तकलीफ नहीं। अब R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में घटा रहे हैं, तो R1 1 2 3 है, रफ निकालो 1 2 3 लिख लो, लिख लिए। अब घटाना है तो R2 को, R2 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, 1 दूनी 2, इसको घटाओ, सब घटाओ। 1 में 8 गया -7, 2 में 12 गया -10, 3 में 2 गया 1, इसको लिख डालो -7 -10 1। ये रफ में होना चाहिए, ये काम खत्म। इसी तरह काम करना है, कितना आसान सा है। बी नंबर देखते, हमको क्या करना है? C1 को चेंज करना है। बदलाव आएगा, एक ना एक दिन बदलाव आएगा C1 में। C1 को चेंज करना है, C1 - 3 C2, इस प्रकार चेंज करना है कि मजा आ जाए, बस मजा आना चाहिए। देखो C1 को चेंज करेंगे, C1 के अलावा सब लिख डालेंगे। 267 316 267 316 लिख दिए सारा कुछ। भैया लिख तो दिए, लेकिन चेंज भी कर दीजिए। तो C1 चेंज कर रहे हैं ना, पहले C1 को रफ में लिख देंगे, 146 लिख लिए C1 को। इसमें घटाना है तो घटा डालते हैं, है ना। C1 में घटाना है, C1 लिख के घटाओ, चिन्ह दे दिए। भैया C2 में 3 से मल्टीप्लाई करके तब घटाना है, तो भैया C2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 दूनी 6, 2 6 के 12, 2 7 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6, 3 6 के 18, 3 7 21, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ भैया, उसके बाद 1 में 6 गया -5 -14 6, भैया जी 6 5 15 15 6 21 -15, ठीक। लिखो यार, -5 -14 -15, -5 -14 -15। चलिए हो गया काम तमाम। कितना आसान था, ये रफ में करोगे तो बहुत आसान लगेगा, वरना आप माइंड में मौत और आसान हो जाएगा अगर माइंड से बनाओगे। लेकिन नहीं बन रहा है, पहले ऐसे बनाओ, फिर धीरे धीरे आप जब डेवलप हो जाओगे फिर खुद से करने लगोगे, बहुत आसान सा लगेगा बाद में। पहले C नंबर देखो, C नंबर में क्या है क्या नहीं है, पहले इसको देख लेते हैं। C नंबर कह रहा है भैया जी नंबरिंग पहले करेंगे। अब मैं भी समझदार हो गया, नंबरिंग करता पहले। C3 को चेंज करना है, इस प्रकार चेंज करना है। C3 भैया घटाइए ना, आप नहीं घटाइएगा तो हम ही घटा लेंगे, 4C1 करके। C3 के अलावा जो है पहले उसको लिख डालिए भैया जी। C3 का मतलब C3 के अलावा कौन है? C3 के अलावा कौन है? C1 है, C2 है। 146267 146267 लिख तो दिए। अब C3 को चेंज करना ना, C3 में क्या करना? C3 में घटाना है, पहले C3 को लिखो, 3 1 6 लिख लिए C3 को। हाँ भैया, इसमें घटाना है तो घटा डालते हैं। क्या घटाना है? 4C1, मतलब इस C1 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एकम 4, 4 छके 16, 4 छके 24। क्या क्या होगा? -1 -15,
-18। तो लिखो -1 -15 -18 हो गया। कौन सी बड़ी बात है, चलिए जी इस तरह बनाना है। डी नंबर भिन्न का घटा हुआ रहा है, घबराइयो मत, मैंने जानबूझकर कैसा लिया कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाए और मैं वल्ला हबीबी गाऊंगा। हाँ जी चलो, चौथा क्वेश्चन क्या है, डी नंबर। इसमें R3 को चेंज करना है। क्या चेंज करना है भैया जी, R3 - R1/2, R3 - R1/2। हाँ जी भैया जी आपने ये क्या किया, हम कुछ नहीं किए, अब करने वाले हम लोग R3 को चेंज करेंगे ना। हाँ भैया R3 को चेंज कीजिएगा, R3 को चेंज कीजिएगा, बिल्कुल सही। लेकिन क्या कीजिएगा R3 को चेंज करके, R3 को चेंज करके मतलब पहले R3 के अलावा सब लिखिए तो सही। 1 2 3 4 6 1, 1 2 3 4 6 1 लिख दिए, कोई तकलीफ नहीं। अब R3 चेंज करना है, पहले R3 लिख लीजिए, यहाँ पे 6 7 6 लिख लिए। इसमें घटाना है, R1 में 2 से डिवाइड करो, R1 में 2 से डिवाइड, 1/2 2/2 मतलब 1 3/2। अच्छे से लिखिए भैया, आप पे शोभा नहीं देता इतना अच्छा राइटिंग। 3/2 अब बहुत हो गया, इतना अच्छा राइटिंग लिखूंगा फिर। 6 - 1/2 भिन्न का घटा आना चाहिए भैया, कैसे होता है 6 दूनी 12 - 11/2 नहीं आता। तो एक काम करना, आपके घर में छोटा बच्चा होगा 1 क्लास 2 क्लास ऐसा कुछ या 3 4 जो हो, उसका कॉपी लेना, किताब बताना मत और शर्माना नहीं है, ऐसा भिन्न का घटा पूरा बना डालना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितना हुआ 11/2। हाँ भैया ये तो हो गया, साथ में किया 6 - 3/2, 6 दूनी 12 - 3/2 9/2। कोई तकलीफ नहीं भैया, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। 9/2 तो लिखो यहाँ पे 11/2 6 9/2 हो गया। इतना प्यारा प्यारा सा था, मजा आ गया होगा, देख करके मजा आ गया होगा। हाँ भैया ये सब तो भैया हम बना डालेंगे और क्या अभी तक आपने क्या क्या बनाया, इस पहले 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन का आपने ट्रांसपोज निकाला होगा। हाँ भैया ट्रांसपोज के बाद आपने साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में दिखाया होगा। उसके बाद आप ये बना रहे हो, संक्रिया लगा रहे हो। संक्रिया लगाने के बाद घबराना नहीं, दिल थाम के बैठना, संक्रिया लगाने के बाद आगे सीखेंगे याद है। ये सब तो हो गया, ये सब तो करते रहेंगे। इसको अब मिटा डालते हैं, मिटा डालें, देखिए मिटा डालें आप इतना सारा काम। जैसे वहां पर हम इसको जो है तीसरी बार लिख रहे हैं, पहली बार लिखे तो आपने 4 मैट्रिक्स पर चारों का बनाया, दूसरी बार फिर लिखे तो सारा संक्रिया को चारों मैट्रिक्स पे आपने अप्लाई किया होगा। अब तीसरी बार मैंने लिखा है तो सारा जितना भी संक्रिया है, सारा संक्रिया जो है चारों मैट्रिक्स पर आप अप्लाई करोगे। मैं सिर्फ पहले मैट्रिक्स को लेके बना रहा, आप दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर चारों बनाओगे, इसलिए घबराना नहीं है आपको। पहली बार सारा बनाना है और क्या मेहनत करोगे, जितना मेहनत उतना अच्छा होगा आपके लिए। चलिए ये आपका डिटरमिनेंट भी क्लियर हो रहा है, समझ के चलना, इतना सा डिटरमिनेंट भी क्लियर हो रहा है, ठीक। चलो तुम साथ जो हो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग संक्रिया तो देख लिए। हाँ भैया संक्रिया तो देख लिए, अब इनवर्स की तरफ आ जाइए। लेकिन इनवर्स की तरफ आने से पहले कोई मुझे बुला रहा है, कौन बुला रहा है समझिएगा। जैसे समझो अभी तक आप लोग क्या करते हो, ये 2 है, आप बताओगे 2 में किससे मल्टीप्लाई करें जो आपका 1 हो जाए। तो आप बोलोगे भैया जी 2 कोई नंबर था, उसमें क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें जो 1 हो जाए। तो आप जो है आप बोलोगे भैया हम जो है 25,000 साल पहले हमारे एक प्यारे से भैया थे, उन्होंने बताया था कि 25,000 साल नहीं 2500 साल क्या कह रहा हूं मैं, 2 में किससे मल्टीप्लाई करें जो 1 हो जाए। तो भैया 2 में मल्टीप्लाई करना है आपको 1/2 से। इसका मतलब ये 2 क्या कहलाएगा, 2 कोई अगर कोई संख्या है, कोई नंबर है, तो ये जो है 1/2 इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये आपका आइडेंटिटी कहलाएगा। हाँ भैया ये आइडेंटिटी कहलाएगा। सेम यही फंडा तो होता मैट्रिक्स में। इस 2 की जगह हम कोई मैट्रिक्स ले लिए, इस बार हम लोग 2/2 मैट्रिक्स लेते हैं, क्यों बच के चला है इसको लेके भैया मेरे साथ गलत कर रहे हो आप, हम गलत नहीं करेंगे, हम भारी वाला भी लेके बनाएंगे, ठीक। ये हम कोई मैट्रिक्स ले लिए, ठीक मैट्रिक्स ले लिए। इसमें अगर इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, अगर ये ए मैट्रिक्स है, इसी में इसके इनवर्स मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ठीक। देखो कोई हम ए मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स ले ली, ठीक भैया मैट्रिक्स तो लिए, इसमें इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ए का इनवर्स, इनवर्स को -1 से डिनोट करते हैं,
जैसे 2 है, 2 का इनवर्स हम बोल सकते हैं 2 पर पावर -1, समझ रहे हो? हाँ भैया, तो a का इनवर्स a पावर -1 वो बराबर होता है आइडेंटिटी के 1 के, और मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मतलब आई होता है, समझ रहे हो? सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर स्वरूप चेंज हो गया, रूप चेंज हो गया, आकार सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस आपको आपकी समझ बस इंप्रूव करनी है मुझे, ठीक है? हम लोग क्या देखिए, किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किए तो आइडेंटिटी आ गया। हाँ भैया, तो अभी से आप अपने जहन में ये बैठा लो कि ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। हाँ भैया, कुछ ज्यादा ही आपने कर दिया। हाँ जी, ये तो बात सही, लेकिन भैया आपने ये भी कहा था, क्या कहा था, किसी भी नंबर में, जैसे ये 2 नंबर है, इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही संख्या हो जाती है। हाँ भैया, ये 2 हमारा कोई नंबर था, ये 1 हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, ये 2 हमारा वही संख्या हो गया। हाँ भैया, अब इस 2 की जगह पे हम लोग ए ले लेंगे। हाँ भैया, इस 2 की जगह पर ए ले लेंगे, मतलब ए में अगर हम लोग आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ए ही हो जाएगा। आइडेंटिटी मतलब भैया आई, जैसे इसमें आई से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ए ही हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग बोल सकते हैं ए में अगर आई से मल्टीप्लाई कर दे, सीधा ए आई, मल्टीप्लाई छिपा हुआ है तो वो मेरा ए के बराबर होता है। हाँ भैया, इसका मतलब 2 गुना 1 कीजिए या 1 गुना 2 कीजिए बराबर 2 ही होगा। 2 की जगह पे हम लोग ए लेके चल रहे हैं। हाँ भैया, 2 की जगह पे तो आप ए लेके चल रहे हैं, ये तो हम जान रहे हैं, और 1 की जगह पे आप आई लेके चल रहे हैं। हाँ भैया, 1 की जगह पे आप आई लेके चल रहे हैं, मतलब ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। हाँ भैया, मतलब ये क्या है भैया, ये आपने क्या लिख दिया, मुझे सब समझ में आ गया, मुझे दोनों बातें समझ में आ गई। आखिर इसका क्या मतलब है, ए में इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, और ए में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फिर से ए ही आ जाएगा। ये तो हम जाना थे, लेकिन इसका हम क्या करें, कुछ समझ में तो ना आ रहा, लेकिन अब समझ में आएगा। हाँ जी, देखो क्या समझ में आता। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पहली बार अच्छे से करना, ठीक? चलो, इनवर्स निकालना है, और आज का सीखा हुआ ये चीज आपको डिटर्मिनेंट में काम देगा देगा और देगा, ठीक? चलिए, अब हम लोग अपने इनवर्स को, इसी को निकालने के लिए हम इतना कर रहे थे, इस इनवर्स को निकालने के लिए दम है इनवर्स भैया में, ठीक है? चलिए, इनवर्स भैया में दम है। इस 2 चीज को भूलना मत, जो हमने बगल में लिखा हुआ ना भूलेंगे भैया, ये क्यों घबरा रहे हैं आप, कभी ना भूलेंगे। देखिए, बस ऐसा ही आपको बोलते रहना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, रुकिए भैया, इसको जो है ना आप तीसरा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए। तीसरा नंबर क्या है, 2163। चौथा क्वेश्चन क्या है, 2110। इसको हटाइए यहाँ से। चलिए, हम कोई क्वेश्चन लिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है, ए बराबर ले लिए 2163। हमको ए इनवर्स निकालना है, फाइंड कीजिए, फाइंड ए इनवर्स, इसको निकालना है हमको। अब कैसे निकाला जाए वो देखिए, सोचना है। क्या भैया सोचना है, अगर हम लोग ले लें, हम लोग जानते हैं आई और ए, इस दोनों में जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ए के ही बराबर हो जाता है, मतलब किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आती है, ठीक? सोचो, अगर इस ए को कन्वर्ट करके आई किसी तरह बना दिया जाए, समझना, इस ए को कन्वर्ट करके किसी तरह आई बना दिया जाए तो क्या हो सकता है भैया, जैसे ही ये आई बनेगा, जैसे ही ये अकेला हो जाएगा आई के फॉर्म में, तो जो यहाँ पर होगा वो हमारा इनवर्स होगा। मतलब क्या, जैसे ही इसको आई में कन्वर्ट करेंगे तो जो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा वो और कोई नहीं, ए इनवर्स होगा, ठीक है भैया? दिमाग के ऊपर ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसा कीजिए कि मैं बोर होने से बच जाऊं और हमका समझ में आ जाए, तो ऐसा हम कुछ जादू चला रहे हैं। अब रहियो मत, देखो यहाँ हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट। अरे अच्छे से लिख, क्या जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं ए बराबर क्या होता है, आई ए के बराबर। मेरा सारा ध्यान रहेगा इस ए को आई में कन्वर्ट करना, ठीक? आई बताए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ भैया, जिसका डायगोनल सिर्फ 1 हो जाए, तो जहां ए है उस पर पहले ए का वैल्यू पुट करेंगे, 2163 पुट कर दिए, और आई का वैल्यू 1010, और ए का मान कुछ नहीं पुट करना है। देखो यहाँ तक पहले समझो, इसके बाद आपको समझना आपके लिए बेहद आसान है। बस यहाँ तक किसी तरह अपने आप को ढाल लो या कुछ करो, अपने आप को जो करना है करो, यहाँ तक आपको समझना पड़ेगा। देखो ए दिया हुआ था, हाँ भैया, हम लोग जाने, अभी तुरंत जाने कि जैसे ही ए में 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या आती है, तो उसको हम लोग ले लिए, इस ए की जगह पर लिख लिए मैट्रिक्स, दिया हुआ था आई की जगह पर ये लिख लिया। हम जानते हैं
2x2 मैट्रिक्स है तो क्या होगा, सिर्फ डायगोनल 1 होता। 3x3 मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल 1 होता, बाकी सब 0 होता, लड्डू। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। वही फंडा यहाँ पर अपना है। अब कुछ भी करके इस अरे क्रिसमस करो, इस ए का दोस्त ए इनवर्स बनाने के लिए, इस ए का दोस्त ए इनवर्स बनाने के लिए, इस ए का दोस्त ए इनवर्स बनाने के लिए इसको आई बनाना पड़ेगा, है ना। इसको आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई मतलब क्या हुआ भैया जी, ये जो है इसमें मेरा पहला काम है इसको किसी तरह 1 में कन्वर्ट करना, फिर इसको 0 में, फिर इसको 1 में, फिर इसको 0 में। मतलब हमको ऐसे चलना है। एक क्वेश्चन सीख जाओगे ना, सब आसान लगेगा। मतलब क्या, हमको ए दिया हुआ है, ए जो दिया हुआ मान लो जो भी दिया हुआ 2 1 6 3, हमको इस तरह चलना है। पहले इसको करेंगे, 1 बनाएंगे पहले इसको। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले 1 है तो इसको 1 बनाना पड़ेगा, ठीक भैया जी। पहले 1 बनाते हैं फिर कुछ करेंगे। सोचो 2 में क्या करें, 2 1 बन जाए भैया, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर इस दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, एक्सचेंज ऑफर। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, कुछ तो कीजिए। मेरे पास 2 ऑप्शन है, आप बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन आप कर सकते हो क्या क्या, इस दोनों को इंटरचेंज करके यहाँ पे 1 ला सकते हो, हाँ भैया। या फिर इस R1 में, जो ये आपका R1 है, इस R1 में आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे ये 1 आ जाएगा, हाँ भैया। या फिर क्या कर सकते हो भैया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर आप कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन छोड़ो यही ठीक है। आपको इंटरचेंज करना आपके लिए बेहद आसान रहेगा। हम लोग इंटरचेंज करेंगे, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2। तो हम लोग इस C1 को और C2 को आपस में मतलब इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे वायु जी, और सुन लो, R1 को R1 C1 और C2 को इंटरचेंज करें, इस दोनों को इंटरचेंज करें, करते हैं। ला 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 ला। देखो अब क्या होगा, इस C1 की जगह पर C2 आ जाएगा और C2 की जगह पर C1 आ जाएगा। जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ भी करना होगा। इस 1 0 ये इधर चल जाएगा और 0 1 ये आगे आ जाएगा, इंटरचेंज कर दिए। यहाँ 1 आ चुका है, बिल्कुल। बोल दे बांके बिहारी लाल की जय हो। अब हमको इस 3 को 0 बनाना है। क्या करें भैया जो 3 को 0 बनाते, सोचो तो यहाँ 3 दिया होगा, 3 में कुछ घटाएंगे तब 0 बनेगा। क्या घटा दे, अच्छा ये R1 है हमारा, ये R2 है हमारा, हाँ भैया ठीक। अगर हम इस 3 में इस 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 2 बनेगा ना, इससे कोई काम नहीं होगा। अच्छा अगर इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो, तब घटाएंगे तो, मतलब इस पूरे टर्म में अगर 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे तो बात बन सकता है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस R3 को चेंज करना है, R3 में घटाना है। क्या घटाना है, इस R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके। भैया जी ये बातें तो बिल्कुल मेरे कानों के ऊपर ऊपर से निकल रही, अच्छा समझ में आएगा, घबराइए। हम लोग क्या करेंगे, पहले R3 को चेंज कर लेना, R3 के अलावा जो है उसको पहले लिख लेंगे। मतलब R1 को, R3 कहाँ से आ गया, R2 है ना। अरे भैया जी आप किस दुनिया में हो, मुझे भी इस दुनिया में लेके चलो। मतलब हम लोग R2 को चेंज कर रहे हैं, पहले हम लोग R1 को लिख लेंगे, ठीक। R1 को लिख लिए, ठीक, लिख लिए तो लिख लिए। अब क्या करें, R2 को चेंज करना है, पहले R2 को इस कोने में रफ में लिखो, इसको रफ में करो फर्स्ट ऑफ ऑल। R2 ये है 3 6 लिख लिए, ये 3 6 0 1 0 3 6 1 0, ये उधर उधर का लिख लिया। R2 में घटाना है, चलिए भैया घटाएंगे, सब घटाएंगे ठीक। क्या घटाना है, R1 में 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया R1 में, हाँ भैया घटा डालो। 3 में 3 गया 0, 6 में 6 गया, सब 0 हो रहा है। भैया जी क्या कह रहे हैं, मेरा तो आगे का काम आसान हो गया। 1 में 0 गया 1, 0 में 3 गया -3। चलिए करते हैं, इसमें लिखते हैं 0 0, फिर 1 -3। भैया जी यहाँ तो क्या, हमको यहाँ 1 लाना था ना, अब 1 कैसे आएगा, 1 कैसे आएगा, अब लगा 1 कैसे आया जाए। एक काम करते हैं, एक काम क्या कीजिएगा भैया जी, ये तो हमारे साथ झोल हो गया, बहुत बड़ा झोल हो गया। R1 -3 आ, मतलब R2 को चेंज किए, 6 में घटाए, 3 दूनी 6, सही बात है, 1 3 2 6, ठीक, 0 1 1 0, ठीक। फिर R2 को चेंज किए, 3 में घटा कर, ये तो ठीक है। यहाँ 1 नहीं आया,
यहाँ 1 नहीं आया, इसका मतलब इसका इनवर्स संभव नहीं है। ठीक है, इसका इनवर्स संभव नहीं है, इसका प्रतिलोम इनवर्स प्रतिलोम संभव नहीं है। भैया ऐसा क्वेश्चन क्यों लेते हैं? हाँ, जो नहीं होता है संभव, ये वो सिर्फ हल्का हल्का क्वेश्चन, ये जो पहली बार में हमारे दिमाग में घुसे, पहली बार तो समझ में आ रहा था, और ऐसा क्वेश्चन आप ले लिए जो कि पहली बार को अंतिम बार बना दिया। मच्छर हट जा। अच्छा कोई नहीं, हम भारी वाला क्वेश्चन लेंगे और इसको बनाएंगे, और इतना क्वेश्चन बनाएंगे ना कि आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान लगना भी चाहिए। चलिए, कहीं गलती तो ना है ना? गलती तो ना है भैया जी? कोई बात नहीं सर जी, कोई बात नहीं। हम रूल जान गए ना, चाहे कोई मैट्रिक्स हो, पहले ये हम इसको आइडेंटिटी बनाने का कोशिश करेंगे और ऐसे चलेंगे। ये 1 है तो इसको 1 बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ भैया, इसको 0, फिर इसको 0 बन गया 0, फिर इसको 1 अच्छा बनेगा सब बनेगा। 2x2 मैट्रिक्स में देखो, इसको पहले 1 बनाओगे, फिर 0, फिर इसको 1 बनाना, यहाँ तो पहले ही 0 है आपका। अच्छा कोई बात नहीं, अभी रखो इसको 0। नहीं बनेगा, संभव नहीं है, लेकिन बनाएंगे नहीं। चलिए, हम लोग पहले 3x3 मैट्रिक्स को करते हैं। ठीक, तो किया जाए, इसको हटाया जाए। हाँ जी, जो संभव नहीं है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक, चलिए। हाँ, लेकिन करना है सब आपको। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, तेरे साथ से गुलाम अब हो, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा। अच्छा पहले 2x2 सीख लो, उसके बाद की बात देख लेते हैं। इसको 2 1 1 0, मुझे पता है यहाँ पर 1 बनाना, लेकिन ये पहले से अपने आप से दगा किया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम भी चंट आदमी, आप भी चंट आदमी, हम लोग इस चीज को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे इंटरचेंज करेंगे, यहाँ हमको 1 लाना था तो यहाँ 1 आ जाएगा। भैया जी क्या ही बात बोले, बहुत मजा आया। सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, a बराबर होता है i इंटू ए के बराबर होता है। ठीक भैया जी, इस a का वैल्यू पुट करेंगे 2 1 1 0, और i का वैल्यू क्योंकि 2/2 है तो ये भी आपका 2/2। बिल्कुल सही। इसको हम लोग को किसी तरह इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो ये हमारा जो वैल्यू यहाँ पर होगा वो इनवर्स बन जाएगा। ठीक, देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, मतलब C1 और C2 इंटरचेंज कर रहे हैं। चलो करो, बाय यूजिंग C1 और C2 दोनों को इंटरचेंज करना है। भैया जी करते हैं, घबराते क्यों है, करेंगे ना। चलिए, 1 0 को आगे लेते आओ, 2 1 को पीछे लेते आओ, 0 1 को आगे, 1 0 को पाँच कर दिए। अब ये हमारा 1 हो गया। दूसरा काम क्या है भैया, दूसरा काम है इसको 0 बनाना। ये 1 हो गया, दूसरा काम इसको 0 बनाना। इसको 0, ये पहले से 0 हटाइए, फिर इसका काम है 1 बनाना। भैया ये पहले से 1 है। भैया जी कहाँ कर रहे हैं, मेहनत क्यों नहीं करना पड़ रहा। फिर इसको 0 बनाना, तो यहाँ 2 है, 2 को 0 बनाना है। कैसे 0 बनाएंगे भैया, 2 में अगर 2 हटा देना तो 0 बन जाएगा। मतलब ये जो R1 है, इस R1 में अगर घटा दे, क्या घटा दे, इस R2 को घटा दे, क्या 0 बनेगा। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसा करते हैं ना, इस R2 में 2 से गुना करके तब घटाते हैं, मजा आ जाए। बहुत अच्छा, यही करते हैं। तो बाय यूजिंग, ये सब नहीं लिखना, R1 दिमाग में रखना। बाय यूजिंग R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में घटाना है 2R2। अच्छा भैया करेंगे, घबराएंगे तो नहीं। R1 को चेंज करने, सिर्फ R1 को ही चेंज करेंगे, बाकी सबको हूबहू लिख देंगे। R2 को पहले लिख दो, 0 1 1 0, 0 1 1 0 लिख दिए। कोई तकलीफ तो ना होगी ना भैया, कोई तकलीफ ना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है R1 में 2R2 घटाएंगे। कैसे घटेगा देखो, पहले R1 इस रफ में लिख लेंगे। R1 क्या है, 1 2 0 1, मिटाया जाए। इस बार तो आंसर निकलेगा, बहुत कम ही है बहुत कम ही है। ऐसा इसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा, लगभग सबका निकलता है जो कि वर्ग आव्यूह। क्या है, 1 2 0 1, 1 2 0 1। R1 लिख लिए, इसमें घटाना है तो घटाएंगे। ठीक, क्या घटाना है, 2R1 2R2, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना, 0 गुना 2 0, 1 गुना 2 2, 1 गुना 2 2, 0 गुना 2 0, घटा डालो। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ -2, यहाँ 1। चलो लिखो, ऊपर 1 0 -2 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। हाँ भैया, इसके बदले में आई लिख दो, इक्वल टू ये आपका जो है ए के साथ जो आएगा वो ए इनवर्स बन जाएगा। ए इनवर्स, इसका मतलब यहाँ से ए इनवर्स क्या आ गया, अतः ए इनवर्स इक्वल टू, अतः
ए इनवर्स बराबर ये टर्म आ गया। क्या है ये टर्म? -2110 -2110। यही आपका आंसर है। कितना प्यारा प्यारा आंसर है हमारा। चलिए ये तो हुआ 2/2 का। 3/3 में क्या करते हैं? 3/3 में इसको हमको कन्वर्ट करना होगा, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, पहले इसको मिटाया जाए। भैया जी हम 3/3 अपने से बना लेंगे, आप घबराइए ना, आप ना घबराइए। भैया जी आज लगता है कुछ तो समस्याएं आएंगी गले में, आपको नहीं। 1 2 3 बहुत ज्यादा ही अब पानी पीने का इच्छा कर रहा है। अब देखिए क्या किया जाए। अब यहाँ पर ए तो दिया होगा, इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है भैया? 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर डालना है। कुछ तो ऐसा चक्कर चलाइए भैया जो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या किया जाए? एक काम किया जाए। क्या किया जाए? एक काम किया जाए। क्या करते हैं हम लोग जो है करते हैं, पहले ऐसे चलेंगे, पहले इस फॉर्म को करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। सॉरी पहले इसको पूरा करेंगे, पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर यहाँ 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, आपका हो जाएगा। ये रूल सब में अप्लाई करना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक, ऐसे आना है, फिर इसको बनाना है, फिर इसको बनाना है। ठीक, एक बना लो, मैं समझ में आ जाएगा। मेरा पहला काम इसको 1 बनाना, पहले से 1 है, पहला काम कंप्लीट। फिर इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, मतलब इसको 0 बनाओ और इसको 0 बनाओ। कैसे 0 होगा? इसके हेल्प से, मतलब इस R2 को चेंज करो। R2 में क्या घटाए जो 0 हो जाए? तो 4 में क्या घटाएंगे? 4 से गुना करके R1 में, तो 4 × R1। ठीक, इसको करना है। ठीक भैया जी, पहले कीजिए, पहले कीजिए। लेकिन उसके पहले लिखिएगा तो आप बाय क्या लिखिएगा? A बराबर IA। जो चलते हैं, जिस तरह चलते हैं उसी तरह लिखेंगे ना। A का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 4 6 2 6 7 3 1 6। I का वैल्यू क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू यहाँ नहीं पुट करते, A के साथ जो आएगा वो इन्वर्स हो जाएगा। हाँ भैया ये तो आप समझा रहे हो, आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा यूज करेंगे जिसके बारे में आपने सोची ना होगी। हम लोग एक संक्रिया यूज करने वाले हैं। यहाँ अपने ध्यान को एकाग्रचित कर लो। अब एकाग्रचित करना है ना? हाँ जी, एकाग्रचित करना है। कर लिया? कर लिया आपने? हाँ जी। अब यहाँ देखो, हमको क्या करना है, हमको जो है इस लाइन को और इस लाइन में, इस दोनों को लड्डू बनाना है। भैया हमको R2 को लड्डू बनाना है और R3 को लड्डू बनाना है। क्या करें? R2 में क्या घटाए जो लड्डू हो जाए? इस R1 को घटा देंगे, काम हो जाएगा? नहीं भैया जी, R1 में जो है 4 से गुना करके घटाइए। सेम यही फंडा। R3 में क्या घटाए जो लड्डू हो जाए? तो भैया R3 में घटाना है तो R1 में 6 से मल्टीप्लाई करके घटाइए। बस इतना सा काम करना है। इस लाइन को बना लोगे, आपका बन जाएगा। R2 को चेंज करना, R3 को चेंज करना, R1 को तो नहीं चेंज करना। R1 को पहले लिख लो, हूबहू R1 को लिख लो, R1 को हूबहू लिख लो। हाँ भैया लिख लिए। अब चेंज कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इधर का मिटाओ। इस क्वेश्चन को तो आपने उतार लिया होगा, बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन को आपने उतार लिया होगा। ये बनाना है ना आपको, ठीक, जिसमें 2 क्वेश्चन तो हम ही, मतलब हाँ 3 क्वेश्चन हमने बना दिया, एक जो बचा हुआ बेचारा उसको आप बनाओ। हाँ भैया यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है? R2 में घटाना, R2 पहले लिखिए, क्या है? 4 6 1 0 1 0। R2 लिख लिए। हाँ भैया R2 में घटाना है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 12 4 8 12 4 0 0 4 0 0। उसका भी करना, इसका भी करना, दोनों काम करना। घटाओ दोनों को। 0 -2 -11 -4, अरे तो है 1 0। ठीक, 0 -2 -11 0 -2 -11 -4 1 0। इस R2 को चेंज कर लिया, R3 का काम करेंगे। R3 का काम करेंगे। R3 में क्या करना है? R3 लिखना, पहले R3 लिखो, 6 7 6 0 0 1 6 7 6 0 0 1। अगेन घटाना है 6 R1, सब में 6 से गुना करो, 6 12 18 6 12 18, फिर 6 0 0 6 0 0 घटाओ 0
7 5 12 -5 18 -12 -6 1 0। ठीक है, इसको लिखे यहाँ पर 0 -5 -12 0 -5 -12 -6 0 1। चलिए जी, हो गया। अब क्या करना, इसको 1 बनाना है, बीच वाले टर्म को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाया जाए, क्या करें, इसमें -2 से डिवाइड करना है। तो करो ना, तो किधर करें, पीछे में कर भाई जी। अब मेरे ख्याल से आप बना लोगे सर जी। R2 को क्या करें, जो यहाँ 1 आ जाए, तो भैया इसमें -2 से डिवाइड कर दीजिए। R2 में -2 से डिवाइड कीजिए, तो करते हैं ना। तो जो R2 के अलावा पहले सबको लिख लो, R2 के अलावा सबको लिख लो, क्योंकि हम किसी के साथ गुनाह नहीं करेंगे। तो 1 2 3 0 -5 1 2 3 0 -5 -12। ठीक, अगेन 1 0 0 -6 0 1। ठीक, अब बीच वाले टर्म को लिखना है, -2 से डिवाइड करो, 0 में डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा, -2 में -2 से डिवाइड 1 1 हो गया, -11 -2 तो 11/2 हो गया। ठीक, यहाँ पर -2 से डिवाइड करेंगे 2 हो गया, -1/2 हो गया और 0 हो गया। ठीक, ये तो हो गया। अब इसको 0 बनाना, देख लो हम लोग क्या क्या किए। पहला काम इसको 1 बनाए, सेकंड काम इस दोनों को 0 बनाए, थर्ड काम इसको 1 बनाए, चौथा काम इसको 0 बनाएंगे, पांचवा काम इसको 1 बनाएंगे, मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, हम लोग पहला काम कर चुके, 1 पहले से था, सेकंड काम 0 बना चुके हैं, थर्ड काम इसको 1 बना चुके हैं यहाँ पर, चौथा काम अब इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, बनाते हैं 0। चौथा काम एक और स्टेप, 5 स्टेप में बनेगा ये। चौथा स्टेप हम लोग करेंगे, कहाँ करें चौथा स्टेप, इसको मिटा देते तो बोलो, तो मिटाते, ये सब मिटा देते हैं। आपने लिख लिया होगा, इतना तो पहले बना लो आप, हम मिटाने वाले। बन गया आपका, हाँ भैया आपका बन गया होगा, हम इसको मिटाते। क्या करूं मैं, मिटाना तो पड़ेगा, मिटाना तो पड़ेगा, कोई और चारा भी नहीं है। हाँ जी, अब यहाँ पर देखिए, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, ये R3 है, इस R3 में इस -5 में अगर जोड़ देंगे 5 तो 0 बन जाएगा। क्यों ना हम लोग -5 में इसको जोड़ देते हैं, R2 को जोड़, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा ही लगभग सारे क्वेश्चन में होने वाला, इसलिए घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन बनाने में जो तकलीफ हो जाए फिर तकलीफ ना होगा। इस R3 में अगर हम लोग इस R2 को जोड़ दे 5 से गुना करके तो ये 0 हो जाएगा। दिमाग चलाओ, चंट वाला दिमाग चलाओ भैया, मेरे पास तो चंट वाला दिमाग है ना, मैं जानता हूँ भाई आपके पास चंट वाला दिमाग है। तो हम लोग R3 को चेंज करेंगे, R3 में घटाएंगे, क्या घटाएंगे, हम लोग R3 में घटाएंगे इस R2 को, बट R2 में एक बात सोचो, यहाँ तो -5 है, इसमें जोड़ोगे ना, जोड़ देते हैं, R2 को जोड़ते हैं 5 से गुना करके तो 0 हो जाएगा। R3 में -5 प्लस 5 गुना 1 प्लस 5 0 हो गया। वाह भैया आप तो सही में बना दोगे। अब इसको तो बना डालते हैं ना, पहले R3 के अलावा जो है उसको उतार देंगे, R3 के अलावा जो है उसको उतार डालेंगे, उतारोगे R3 के अलावा जो भी है उसको उतार डालेंगे। 1 2 3 0 1 1 2 3 0 1 11/2 1 0 0 2 -1 1 0 0 2 -1/2 0। ठीक, अगेन अब R3 को चेंज करना है भैया, R3 पहले लिख लीजिए, 0 -5 -12 0 -5 -12 -6 0 1 -6 0 1 लिख ली। अगेन क्या करना है, इसमें जोड़ना है 5 से गुना करके R2 में, इसमें 5 से गुना करो, 5 गुना 0 0 5 एकम 5 5 55/2 फिर 5 दूनी 10 -5/2 0। 5 से गुना कर दिया R2 में और जोड़ देना है, सबको जोड़ दो, जोड़ना है मतलब जोड़ना है, चिन्ह चेंज नहीं था, जोड़ में चिन्ह चेंज नहीं था। ठीक, समझाने के लिए मैंने प्लस लिख दिया था। यहाँ देखो 0 0 जोड़े 0 हो गया, -5 + 5 0, -12 इसको जोड़ दिए, कितना होगा, -12 + 55/2 12 दूनी 24 प्लस 55/2 तो 5 गया 1 5 में हो गया 3/2 31/2। अगेन 4 जोड़ो -5/2 1 देखो बन गया आपका सवाल। क्या 0 0 31/2 4 -5/2 और एक और स्टेप है, सवाल खत्म, एक लास्ट स्टेप और सवाल यहीं पर आपका रुक जाएगा। हम लोग क्या क्या किए, पहले 1 बनाए, फिर इस दोनों को 0 बनाए दूसरा स्टेप में, तीसरा स्टेप में इसको 1 बनाए, चौथा स्टेप में इसको 0 बनाए, बन गया 0। पांचवा स्टेप लास्ट स्टेप है, क्या लास्ट स्टेप है भाई, अरे भैया अभी और है। पांचवा स्टेप में फिर इसको क्या बनाएंगे हम लोग भैया, पांचवा स्टेप इसको हम लोग क्या बनाएंगे, अब जल्दी बोलिए। एक बात और, इसको भी 0 बनाओगे ना,
सुनो 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 सर जी, पहला काम इसको 1 बनाने का, सेकंड काम इस दोनों को 0 बनाने का, ठीक, थर्ड काम इसको 1 बनाने का, चौथा काम इस दोनों को 0 बनाने का, ठीक, दोनों को 0 बनाओ एक साथ, तो दोनों को 0 बनाएंगे। तो R2 में भी जो R1 है, R1 में भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। R3 को चेंज कर दिए भैया, R3 को चेंज किया, इसको आपने चेंज किया, अब R1 को भी चेंज कीजिए। देखो आप कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे, क्या करूं मैं, ये ऐसा सवाल ही है, आप समझ रहे हो ना, ऐसा है ही, जब तक नहीं बनाओगे तब तक आपके दिमाग में जाएगा ही, एक दो बार बनाओ। मैं जाना कि आपको पूरा पूरा समझ में नहीं आया, फिर भी आधा समझ में आया ना, फिर भी बनाओ, बनाओगे तब समझ में आएगा अच्छे से। यहीं पर हम लोग R1 को भी चेंज कर लेंगे। R1 यहाँ पर क्या है, 2 है, R1 में क्या घटाएंगे, जो 0 आ जाएगा, तो 2 ही घटाएंगे, मतलब इस R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओ, इसमें भी R2 कर रहे थे, इसमें भी R2 करेंगे, ठीक है, क्या करें, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके तब घटाओ, तब काम बन जाएगा। चलो हम लोग R1 को चेंज करेंगे ना, हाँ R1 को लिखो 1 2 3 1 0 0 1 0 0 लिख लिया R1 को। इसमें R2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, R2 में 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ देखो R2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 2 11 4 -1 0 कर लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, अब घटा डालना है, घटा दिए, अब 1 -0 1 हो गया, 2 -2 0 हो गया, 3 -11 का हो गया 8 3 11 -8 अगेन -3 फिर 1 फिर 0, ये आपका हुआ। हाँ भैया, अब इसी चीज को यहाँ पर लिख दो R1 की जगह, एक साथ 2 सिक्का, कितना आप स्टेप बनाओगे, वही तो मैं सोच रहा हूँ, इतना सारा स्टेप बनाओगे आप, मतलब क्या कहूँगा। चलो यहाँ क्या 1 0 -8 1 0 -8 और इधर क्या है, -3 1 0 -3 1 0, काम कंप्लीट। अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है और फिर इस दोनों को 0 बनाना है। भैया जी इतना सारा काम कराना होगा हमको, हाँ भैया जी, कर भी क्या सकते हो आप, आपको ही करना पड़ेगा। चलिए सर जी, इसलिए भी ये पूछा जाता है ना। अब क्या करोगे इसमें, वायु जी एक काम करो, R3 में मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करोगे 2/31 से मल्टीप्लाई करो R3, तब ना ये 1 बनेगा। अरे 31/2 है, इसमें जब 2/31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा। हाँ भैया जी, तो कर लेते हैं ना मल्टीप्लाई, घबराते क्यों, तो करते ही है, तो करते। इस R3 के अलावा जो टर्म उसको उतार लो, इसके अलावा जो टर्म उसको उतार लो सर जी, उतारते हैं ना। 1 0 -8 1 0 -8 -3 1 0 0 1 11/2 2 -1/2 0 अगेन R3 है, इसमें मल्टीप्लाई करो, यहाँ बना गया, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सब में मल्टीप्लाई करना होगा, -5/2 है ना, -5/2 1, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना, 2/31 से 2/31 से 2/31 से 8/31 -5/31 2/31। अरे भैया जी आज तो मजा आ गया, 2/31। चलिए अब इस दोनों को 0 बना, भैया जी 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, वो देखो, ये लास्ट स्टेप, दोनों की सिम 0 बना देंगे। हम लोग R2 और R1 दोनों को चेंज करेंगे, पहले R2 को चेंज करेंगे, R2 में घटाना है, और R1 को चेंज करेंगे और R1 में घटाना है। क्या घटेगा वो देखो, अगर इस R2 में 11/2 में इस R3 को घटा दिए, लेकिन दोनों में R3 घटेगा, लेकिन क्या करना है समझो, R3 1 को तो नहीं घटाओगे, 0 लाना है ना, क्यों ना इस R3 में 11/2 से मल्टीप्लाई करके आप हटा दो, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब यहाँ देखो R1 में -8, अगर क्या इस 1 में 8 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो 0 हो जाए। बिल्कुल सही, दिमाग लगाना होगा, दिमाग मन में सोचना होगा क्या करना है। अब यहाँ पर इसको अप्लाई करो, आपका आंसर यहीं पर आ गया, इस लास्ट लाइन। इसके लिए हम लोग करीबन 10 मिनट से कठिन परिश्रम कर रहे थे, वो लास्ट लाइन अब आएगा। ठीक, हिम्मत जगाए रखो, R3 लिखते चलो, 0 0 1 8/31 -5/31 और 2/31, R3 लिख लिए। अब हमको क्या करना, R2 चेंज करना, पहले R2 लिखो, 0 1 11/2 0 1 11/2 2 -1/2 0 2 -1/2 और 0 कर दिए। R3 में 11/2 गुना करना है, 0 में तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, इसमें मल्टीप्लाई होगा 11/2 से, 11/2 ही हो जाएगा। अगेन इसमें देखो R3 मल्टीप्लाई करना है 11/2 से, हाँ भैया,
8/31 में, अरे भैया इतना करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 8/31 में मल्टीप्लाई करो 11/2, फिर -5/31 में मल्टीप्लाई करो 11/2, 2/31 में मल्टीप्लाई करो 11/2। अब घटा डालो अब मजा आएगा ना 0 1, ठीक, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर भैया जी इतना सारा काम कीजिएगा, 2 - 88/62, 62 मतलब 2 4 2 6 12 -88/62, 14 14 में 8 गया, 4 2 6, 1 11 में 8 गया, 3 36/62, 36/62। अगेन -1/2 करो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक, -1/2 प्लस, देख लो कितना मेहनत हो रहा है छोटे सरकार इतना मेहनत आपको भी करना होगा। 62 2 3 1 31 माइनस प्लस 55, 4 2 64/62, 2 1 12 2 3 14 12/31, 12/31 अगेन यहाँ पर 11 22 62। चलिए हो गया, R2 चेंज हो गया, R2 का फुल फिलअप करो, 0 1 0 0 1 0, 36/62, 36/62, 12/31, 12/31 और -22/62, -22/62, ठीक। चलो जी, अब क्या करना है, अब हम लोग R1 को चेंज करेंगे, लास्ट R1, फिर कहानी खत्म। अब क्या करना, R1 में जोड़ना है, पहले R1 लिखो, 1 0 -8 1 0 -8 -3 1 0 -3 1 0, इसमें 8 3 1 अरे भैया जी 8 3 1 8 से मल्टीप्लाई 8 64 बटे 31 8 5 40 बटे 31, 8 2 16 बटे 31, ठीक, जोड़ो 1 0 0, ला 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 ला, बहुत अच्छी बात है। -3 + 64/31, 3 3 9 + 64/31, 13 13 में 4 गया 9, 8 में 6 गया 14 8, -29/31, -29/31, फिर आपका क्या है 1 - 40/31, 31 - 40 मतलब -9/31, -9/31, चलिए भैया, और यहाँ पर आपका 16/31, 16/31, चलिए ठीक, तो -29 क्या क्या आया 1 0 0 1 0 0। फाइनली हम लोग का आ चुका है -9/31, 16/31। फाइनली हम लोग का आंसर आया, अतः ये हम लोग का आई बन गया बराबर, ये ए इनवर्स बना, और ये अतः ए इनवर्स इक्वल टू, अतः ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू ये टर्म हो जाएगा, क्या है बोलो, -29/31 -9/31 16/31 36/62 12/31 और -22/62 8/31 -5/31 और 2/31, बिल्कुल सही। ये आंसर यहाँ से सॉल्व करके 1/31 को कॉमन भी ले सकते हैं और बन जाएगा। चलिए अभी हम लोग मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए, उस 5 क्वेश्चन को मतलब 5 क्वेश्चन का इनवर्स निकालना है, और वो 5 क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, और वो बनेगा 5 क्वेश्चन तो आपको कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट क्या है, हाँ एक स्पेशल आपके लिए, क्या 5 में से अगर 3 सही हो गया 3/5 तो आपका +2 होगा, पता है क्या +2 होगा, हाँ जी पता है। चलिए मैं आपको 5 क्वेश्चन, स्पेशल 5 क्वेश्चन है, वो आपको बनाना ही है 5 क्वेश्चन, और बहुत ही मजा आएगा। पहला क्वेश्चन 1 3 7 2, सेकंड क्वेश्चन 6 9 1 7, थर्ड क्वेश्चन 2 9 1 8, फोर्थ क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन 2 4 6 1 9 2
0 6 2 3। ये आपका 5 मैट्रिक्स है, पांचों में से कम 3 नंबर आना चाहिए और आपका +2 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक, ये आपका बेहद, ये आपका टेस्ट है। अभी जो मैंने सिखाया मैं देखना चाहता आखिर आपका हालत इस मार्कर की तरह तो नहीं है जो कुछ नहीं बोला, मतलब खाली वो नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आज